नीट पीजी 23 एंड INI दोनों के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड जिनके दोनों में बहुत ही अच्छे रैंक्स आए हैं उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका एक में भी अच्छा रैंक आया है एंड कुछ ना कुछ सीट मिल रही है तो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वेल जिनका दोनों में अच्छा रैंक नहीं आया है खैर आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली 80% बच्चे ये लास्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। हर साल अराउंड 2 लाख बच्चे नीट पीजी का एग्जाम देते हैं एंड उसमें से सिर्फ टॉप के 20,000 बच्चे ही पसंद के नापसंद की कुछ ना कुछ सीट्स ले लेते हैं। बाकी के 1,80,000 बच्चे या तो ड्रॉप लेते हैं या तो ड्रॉप ऑफ करते हैं। ये नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये एग्जाम की जो डिफिकल्टी एंड कॉम्पिटिशन है उसका एहसास हो। 1.8 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है एंड ये नंबर कंसिस्टेंटली हर साल सेम होता है, यानी कि इतने सारे बच्चे अपनी ड्रीम पीजी की सीट का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप अभी भी कैजुअल हो इस एग्जाम को लेकर तो प्लीज सीरियस हो जाओ थोड़े। अक्सर हमें सोशल मीडिया पे जो देखने को एंड सुनने को मिलता है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम सक्सेस स्टोरीज ही होती है, बट वो स्टोरीज से कई गुना ज्यादा नंबर में होती है फेलियर्स की स्टोरीज जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी लेकिन आपके आसपास के सीनियर्स में जरूर दिख जाएगी। टॉपर्स की स्टोरीज को देखो सुनो, उसमें से इंस्पिरेशन लो, लेकिन साथ में ये फेलियर्स की जो स्टोरीज है उसमें से भी आपको कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी अगर आप अपनी ड्रीम सीट को एज अर्ली एज पॉसिबल अचीव करना चाहते हो। तो आज मैं आपको ऐसे 5 लाइफ लेसन्स बताऊंगा भैया जो आपको हर हाल में फॉलो करने ही करने हैं। स्पेशली अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है एंड अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जिसका रैंक नहीं आया उसने मेहनत नहीं की थी तो भैया आप गलत हो। हार्ड वर्क एंड मेहनत हर कोई बच्चा करता है, इवन कुछ कुछ बच्चे तो टॉपर से भी ज्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी एवरीबडी कैन नॉट गेट टॉप रैंक। वाई? बिकॉज ये आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स नहीं है जिसमें आप रट्टा मार के रैंक ले आओगे। दीज आर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड यहाँ पे हार्ड वर्क से ज़्यादा मैटर करता है भैया स्मार्ट वर्क या तो फिर शार्प वर्क। स्पेशली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ट्रेडिशनल रास्तों पे जाने पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि टॉपर्स जिस चीज़ों को फॉलो करते हैं वो चीज़ हो सकता है आप फॉलो ना कर पाओ। सो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको बहुत ही रिस्की डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, अगर आप यूट्यूब में 10 टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे तो उसमें से 8 से 9 टॉपर्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे होंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत की होगी 4 साल एंड तब जाके वो टॉप रैंक हासिल कर पाए हैं नीट पीजी में भी या तो INI में भी। उनका लेवल, कंसिस्टेंसी, मेहनत, डेडिकेशन एक अलग लेवल पर होता है एंड एज ए एवरेज स्टूडेंट उनके स्टेप्स को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो नंबर 1 लेसन, अगर आप वो टॉप रैंक पे बैठना चाहते हो तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क एंड शार्प वर्क करना पड़ेगा एंड बिलीव मी इट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल एंड वेरी इजी। बस वो माइंडसेट होना चाहिए कुछ कुछ रिस्की डिसीजंस लेने का, कुछ कुछ अगेंस्ट द ट्रेंड जाके अपना रास्ता बनाने का। अपने आप में एक बिलीव रखना पड़ेगा भैया कि मेरा कितना भी लेवल हो, मैं किसी भी कॉलेज में किसी भी बैक बेंचर स्टूडेंट की कैटेगरी में आता हूँ, मैं टॉप रैंक ला सकता हूँ। अगर दर्शन सर एक एवरेज MBBS स्टूडेंट से उठ के टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। नंबर 2, अक्सर आप जो चीज़ें टॉपर्स से सुनते हो उससे ये टोटली कॉन्ट्रास्ट एडवाइस है जो है डोंट टेक एनी ऑफलाइन क्लासेस इन द इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहती है ऑलमोस्ट सारी की सारी कॉलेजेस में एंड टिपिकल शेड्यूल के हिसाब से आपको एक वीक के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट खत्म करना होता है इंटर्नशिप में, लेकिन वो वीक में 5 से 6 दिन आपके इंटर्नशिप में चले जाते हैं। आपको मिलता है सिर्फ एंड सिर्फ सैटरडे संडे रीडिंग के लिए एंड उसमें भी आप 12-12 घंटे पूरे के पूरे ऑफलाइन कोचिंग में बिता देते हो तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे भैया? मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं बताई थी। सारे टॉपर्स यही बोलते थे कि हमने इंटर्नशिप में ऑफलाइन क्लासेस रखवाए थे एंड आप भी रखवा लो अगर टॉप करना चाहते हो तो। लेकिन मुझे पता था कि भैया मैं वो टिपिकल टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, मेरे कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं इंटर्नशिप के साथ साथ 12-12 घंटे के ऑफलाइन कोचिंग भी मैनेज कर पाऊंगा। एंड सो मैंने ऑफलाइन कोचिंग रखवाया था लेकिन वो MBBS के दौरान रखवा दिया था 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर में, ताकि मैं इंटर्नशिप में जस्ट घर पे बैठ के उनके नोट्स को रिवाइज कर पाऊँ। फिर जब मैं इंटर्नशिप में आया तब मेरा लॉन्च हुआ तो वो मेरो रखवा लिया था क्योंकि वो आप कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के जो 12-12 घंटे आपके पूरा का पूरा वीकेंड खा जाते हैं वो चीज आपको नहीं करनी है एज ए एवरेज स्टूडेंट। टॉपर हो तो अलग बात है, टॉपर्स रखवाते भी है क्योंकि उन्होंने 4 साल बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया होता है, उनके लिए वो रिवीजन होता है, 2 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। जबकि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो जस्ट वो पहली बार कोई पढ़ा रहा है, उनकी नोट्स बना रहे हैं और उनको पता नहीं कब हम पहली बार पढ़ पाएंगे कोचिंग खत्म होने के बाद। अब आप पूछोगे कि सर ऑफलाइन कोचिंग ना ले तो क्या ले, तो आप ऑनलाइन कोचिंग रखवा सकते हो, चाहे मेरो, चाहे प्रिपरेटर, चाहे सेरेबेलम, कुछ भी रखवा लो। जहाँ पे भी जैसे भी बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो आप कर सकते हो उसमें। एंड इंटर्नशिप के दौरान भी मोबाइल आपके पास ही होता है, सो वो 5-6 दिन जिसमें आप ड्यूटीज कर रहे होते हैं उसमें भी आप टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ाई में। सो टेक सम स्मार्ट डिसीजंस एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली अहेड ऑफ एवरीबडी जस्ट बाय टेकिंग दैट आउट ऑफ द बॉक्स प्लान। नंबर 3, सिलेक्टिंग अ कोचिंग प्लेटफॉर्म इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर दिस होल फेज। एंड अभी यूट्यूब पे इतना ज्यादा ज्ञान अवेलेबल है भैया, हर एक बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना अपना कोचिंग होता है एंड स्टूडेंट्स वो सारे बंदों की स्ट्रेटेजीज को मिक्सअप करके पूरी दुनिया का
मटेरियल यूज करने जाते हैं एंड फिर लास्ट में कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही रहेगा कि अपना लेवल, सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लो एंड उसको जस्ट टिक करके रखो, उस पर ट्रस्ट रखो, उसकी फैकल्टी पे ट्रस्ट रखो, उसके कंटेंट पे ट्रस्ट रखो एंड मेहनत करने पे लग जाओ। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई में इतना टाइम नहीं लगाते हैं जितना ये स्ट्रेटेजीज के वीडियोज एंड कोचिंग की कंट्रोवर्सीज में लगाते हैं। फिर भी थोड़ा सा समरी बना के अगर मैं आपको दूं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपर्स जितने भी आपने इंटरव्यू देखे होंगे, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि क्यूबैंक एंड ग्रांड टेस्ट के लिए देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन मैरो। मैंने खुद भी वही यूज किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान पे एंड आपको भी वही यूज करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उसका यूजर इंटरफेस है, आप घंटों के घंटों तक पढ़ाई करते रहते हो, इतना स्मूथ है कि आपको बोरिंगनेस ही नहीं आती है। एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हमारी पढ़ाई महीनों के महीनों तक चलती रहती है एंड दिस इज अ मैराथन, नॉट अ शॉर्ट रेस। जीटी के लिए भी मैरो के ग्रांड टेस्ट का जो कंटेंट है, उनका जो एग्जाम इंटरफेस है, वो सेम टू सेम एग्जाम वाला होता है, जो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म्स में आपको फीलिंग आएगी। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे टॉपर्स भी ये चीज बोलते हैं क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा है। एंड मुझे जिस चीज से हेल्प हुई है वही चीज आपको बतानी चाहिए क्योंकि वही रियल गाइडेंस होता है। हाँ, वीडियोस के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, मुझे तो ऑनेस्टली अच्छे लगते थे, बट फिर भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस बहुत ही लंबे लगते हैं, या तो फिर एडजस्ट नहीं होता है या तो फिर फैकल्टी अच्छी नहीं लगती है, तो वो 2-4 सब्जेक्ट के लिए आप बाकी किसी प्लेटफॉर्म के वीडियोस को देख सकते हो, जैसे प्रिपरेटर, सेरेबेलम है, या तो सेपरेट फैकल्टी की एप्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगेन फिर उसमें वही रिस्क रहता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से क्या पढ़ा था, वरना लास्ट में सारी की सारी चीजें जब कंबाइन होती है तब भूल जाओगे कि कहाँ से क्या पढ़ा था एंड उस टाइम पे एक मिनट मैटर करती है। बहुत सारा पैसा भी आपका लग जाता है क्योंकि अक्सर ऐसे सेपरेट फैकल्टी के या तो सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं, वो कॉम्बो पैकेजेस ही होते हैं। बट स्टिल ये एक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक्सट्रीमली ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा मैरो से तो। सो नंबर 3, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप एवरीथिंग ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। पहले से ही वो माइंड सेट रख के चलो कि भैया मुझे लास्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिलने वाला है एंड सो अभी से ही मैं ऐसे प्रिपरेशन करूंगा ताकि लास्ट में सब कुछ एक ही जगह पे कंसाइज मुझे मिल जाए। नंबर 4, फर्स्ट रीडिंग मस्ट बी अ सॉलिड वन। पीछे 3-4 रिवीजन करने ही करने हैं, इसलिए फटाफट से फर्स्ट रीडिंग खत्म कर देता हूँ। ये एक कॉमन ट्रेंड है स्टूडेंट्स में जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अगर आपके पास जब टाइम है, जब प्रेशर नहीं है, तब भी आप वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, तो फिर लास्ट में रिवीजन के दौरान हाई प्रेशर के टाइम पे, कम टाइम पे आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा एंड याद रह जाएगा, ये मानना बिल्कुल ही बड़ी गलत फहमी है। तो रिवीजन तभी हेल्प करेगा जब आपने फर्स्ट रीडिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन यहीं पे आता है हमारा 5th पॉइंट, जो कि है यू मस्ट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम लाइन। फर्स्ट रीडिंग के दौरान इतना भी डिटेल में नहीं घुस जाना है कि आपके 6 महीने की जगह पे 10 महीने लग जाए फिर भी आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म ही ना हुआ हो। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स किसी से भी फॉलो नहीं हो पाते हैं, लेकिन इतना तो स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा कि जितना टाइम आपने एक सब्जेक्ट को दिया है उसका एटलीस्ट 70% आप उस टाइम लाइन के दौरान खत्म कर सको। अक्सर ये होता है ना कि टाइम हमारे पास फ्री है इसलिए हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये 1, 2 या 3 साल के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी भैया। 1 साल के लिए अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ करके एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। एंड मैं कोई ऐसे ही ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला यहाँ पे, मैं खुद अपनी एग्जाम्स के पहले 1 साल तक हॉस्टल छोड़ के बाहर अपने अंकल के खाली घर में शिफ्ट हो गया था एंड वहाँ पे दरवाजा बंद करके हर रोज पूरा का पूरा दिन पढ़ता रहता था, जिसके बाद सारी की सारी एंट्रेंस इसमें मेरे टॉप 10 टॉप 100 में रैंक्स आए थे। एंड वो रैंक्स ने एंड वो हार्ड वर्क ने मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट डाला है वो आप सब देख ही सकते हो। नंबर 6 एंड बोनस लेसन, स्टार्टिंग टुडे इज ओके। यस, नोबडी इज लेट इन दिस वर्ल्ड भैया। एंड दूसरों की लाइफ को देख देख के अपनी लाइफ को खराब करना बंद करो भैया। अभी तक जो किया सो किया, एटलीस्ट अब जाग जाएंगे तो भी उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो अभी तक जगे नहीं है, अभी तक पड़े हुए हैं। एंड है ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ डाउट्स एंड नेगेटिविटी में अपना टाइम निकाल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, 1 साल इज मोर देन इनफ टू गेट इवन ऑल इंडिया रैंक 1 इवन विद द इंटर्नशिप। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं बैठा हूँ भैया। यूट्यूब पे तो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, लेकिन आप मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर MBBS स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेकर नीट, PG, INI, नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम रिसोर्सेज में दिन के सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ाई करके कैसे आप टॉप रैंक ला सकते हो, उसके लिए चाहिए वाली छोटी से छोटी चीज का गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स मिलेंगे एंड मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ में मंथली मेरे साथ लाइव ग्रुप सेशंस भी होंगे जिसमें आप अपनी क्वेरीज एंड डाउट सॉल्व कर सकते हो। आज ही डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ जाना, लिंक नीचे दी हुई है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।